और हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि आज की तस्वीर सबसे अहम रहने वाली है। सबसे पहले विकास आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि रुमान भी हमारे साथ में मौजूद हैं, पंकज भी हमारे साथ में मौजूद है। लेकिन आप बताइए, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां से बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है? जी सबीना, मैं देखिए इस समय दीपिका पादुकोण के घर पर हूँ। दीपिका अभी तक मुंबई पहुंची नहीं है, लेकिन वो हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12:30 बजे वो गोवा से चलकर 1:30 बजे के आसपास मुंबई पहुंचेंगी। दीपिका मुंबई के प्रभादेवी इलाके में व्यू मॉल नाम की इसी बिल्डिंग में रहती हैं। इसी इमारत में दरअसल 26वीं मंजिल पर उनका घर है और वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहती हैं। खुद रणवीर सिंह उनके पति यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर वो पहुँच जाएंगी और उसके बाद कल का दिन होगा जब उन्हें एनसीबी के कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीबी ने कल उन्हें तलब किया है। मैं बता दूं कि इस मामले में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी तलब किया गया है, लेकिन इन 2 अभिनेत्रियों को उनके घर जाकर एनसीबी ने ये समन भेजे हैं, जबकि दीपिका पादुकोण को फ़ोन के जरिए इन्फॉर्म किया गया है कि उन्हें 25 सितंबर को एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होना है। और इसी वजह से गहमा गहमी इस सोसाइटी में काफ़ी बढ़ गई है जहां पर दीपिका पादुकोण रहती हैं। यहां पर वो हो सकता है 2 बजे के आसपास आ जाए और उसके बाद वो लगातार जिस तरीके से अपने लीगल टीम से मंत्रणा कर रही हैं, किस तरीके से उन्हें सवालों का सामना करना, ये सारी चीज़ें वो समझ रही हैं ताकि वो इस एनसीबी के प्रश्नों को टाल सके। क्योंकि वो फंसी तो बहुत बुरी हैं। जो व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आई है वो उसमें बराबर वो ड्रग्स खरीदते हुए पाई गई हैं अपने मैनेजर करिश्मा। बिल्कुल, और गहमा गहमी का यहाँ पर होना लाजमी में भी है, क्योंकि एक आदर्श किरदार के तौर पर हमेशा वो सामने आती रही हैं। बहुत से किरदार उन्होंने निभाए हैं। अब असल जिंदगी में जिस तरह से ये ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है वो एक बड़ा धक्का है। रकुलप्रीत के घर के बाहर से पंकज हमारे संवाददाता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। पंकज, क्या कुछ तस्वीर फिलहाल आने वाली है? दीपिका से तो कल पूछताछ यहाँ पर होगी, कल उन्हें सामना करना होगा। हालांकि घर के बाहर विकास मौजूद है। जैसे ही दीपिका पहुंचेंगी तो उम्मीद है वो बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरह से करेंगी। हालांकि दीपिका किस तरह से बचती हुई नजर आएंगी वो भी सभी के सामने आ जाएगा। पर रकुलप्रीत को लेकर क्या कुछ फिलहाल इस वक्त अपडेट नजर आ रही है? कब ये सामना होगा और किस तरह की तस्वीर आज बनती हुई नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए दीपिका से कल पूछताछ होगी, लेकिन रकुलप्रीत से आज पूछताछ होगी। और इस वक्त हम रकुलप्रीत के घर के बाहर मौजूद हैं। मुंबई के बांद्रा स्थित H&N टावर में 2nd फ्लोर पर रहती है रकुलप्रीत। कुछ ही देर में वो यहां से निकलेंगी और सीधे जाएंगी एनसीबी ऑफिस। उन्हें समन किया गया है, सवाल तैयार है और रकुलप्रीत को जवाब देने होंगे कि ड्रग्स से उनका क्या कनेक्शन है, कब कब किन किन लोगों से उन्होंने ड्रग्स खरीदा था। और रकुलप्रीत से जब पूछताछ होगी तो बॉलीवुड के और भी कई बड़े नाम सामने आएंगे। आपको बता दें कि सिर्फ रकुलप्रीत ही नहीं, बल्कि इसके अलावा सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और डिजाइनर सिमोन खंबाटा से भी आज पूछताछ होगी। तो आज का दिन बेहद अहम है और आपको हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं रकुलप्रीत की घर की तस्वीर। दूसरे माले पर रकुलप्रीत का ये घर है, मुंबई का बांद्रा। ये बेहद पॉश इलाका है और यहीं पर रहती है रकुलप्रीत। रकुलप्रीत की घर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रकुलप्रीत ने बॉलीवुड में अभी अभी शुरुआत किया था। इसके पहले वो साउथ में तमिल और तेलुगु फिल्मों में वो सुपरस्टार हैं और लगातार उनकी फिल्में वहां पर चर्चे में रहती है। बड़ी अभिनेत्री है साउथ की और बॉलीवुड में अभी अभी इनका करियर जो है वो आसमान छूने लगा था। लेकिन रकुलप्रीत अब ड्रग्स मामले में फंस चुकी है। एनसीबी ने रकुलप्रीत को समन किया है और आज जब एनसीबी रकुलप्रीत से पूछताछ करेगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जिन लोगों के नाम आए थे वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से दूर थे, लेकिन अब सीधे सीधे बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के नाम सामने आने लगे हैं। तो जब बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं तो और भी दूसरी अभिनेत्रियों के नाम सामने आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक शुरुआत भर नजर आती है जहां पर इन अभिनेत्रियों के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। रुमान, आपकी तरफ भी रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बता दे दर्शकों को कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने 25 सितंबर को यानी कि कल पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका अपनी लीगल टीम से बातचीत कर रही हैं, लेकिन एनसीबी के पास दीपिका पादुकोण के खिलाफ तगड़े सबूत मौजूद है। लेकिन सवाल इस बीच है कि दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स मामले में आखिर आया कैसे ये पूरी तस्वीर सामने आई, रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड ड्रग्स मंडली में दीपिका की एंट्री। व्हाट्सएप चैट में दीपिका मांगे हैश। एनसीबी के रडार पर ड्रग्स लीला की किरदार दीपिका।
बॉलीवुड के ड्रग चरित्र का क्लाइमैक्स। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में दीपिका पादुकोण के नाम आने की कहानी मशहूर होते ही अब दीपिका पादुकोण के पास मुंबई आने के विकल्प के सिवाय और कुछ नजर नहीं आ रहा। दीपिका अब तक गोवा में शूटिंग कर रही थी, लेकिन शूटिंग से ज्यादा अब उनके लिए अहम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उन सवालों का जवाब देना है जो 25 सितंबर को एनसीबी उनसे पूछने जा रही है। ऐसे में दीपिका को अब गोवा से मुंबई आना ही पड़ेगा और अपनी खामोशी तोड़नी ही पड़ेगी। जिन 7 लोगों को एनसीबी ने समन भेजा है उसमें दीपिका पादुकोण का नाम सबसे बड़ा है, लेकिन कहा जा रहा है कि एनसीबी के पास दीपिका के खिलाफ सबूत काफी तगड़े हैं। दीपिका के खिलाफ सबूत नंबर 1, व्हाट्सएप चैट में हैश करिश्मा की ड्रग्स चैट से जिस कनेक्शन का खुलासा हुआ उससे बॉलीवुड की मस्तानी दागदार हो गई। दरअसल ये वही चैट है जिसमें दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से हैश की बात कर रही हैं। ये सभी प्रतिबंधित ड्रग्स हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट में इन्हें रखना, बेचना और इस्तेमाल करना क्राइम है। और सूत्रों की माने तो दीपिका पादुकोण से इसी ड्रग्स चैट के बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगी। दीपिका के खिलाफ सबूत नंबर 2, मुंबई की कोको पार्टी। दीपिका के खिलाफ दूसरा अहम सबूत है इस पार्टी की तस्वीरें। दरअसल ये पार्टी मुंबई के कोको रेस्तरां में हुई थी और इसी कोको का जिक्र दीपिका के ड्रग चैट में भी था जिसमें वो करिश्मा से बात कर रही थी। वैसे तो ये व्हाट्सएप चैट 28 अक्टूबर 2017 की है, मतलब आज से करीब 3 साल पहले की। लेकिन इसी पार्टी के लिए दीपिका करिश्मा से हैश और वीड मांग रही थी। दीपिका के खिलाफ सबूत नंबर 3, क्वान से करिश्मा का कनेक्शन। दीपिका के खिलाफ तीसरा सबूत है क्वान कंपनी। दरअसल दीपिका जिस करिश्मा से हैश मांग रही थी वो क्वान में बतौर जया साहा की सहयोगी काम कर रही थी। जया साहा और करिश्मा को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और अब दीपिका को भी एनसीबी के सवालों का सामना करना है। टीम न्यूज़ नेशन। तो नशे के इस कॉकटेल की वजह से सितारों पर नकेल किस तरह से कसती जा रही है वो लगातार तस्वीर न्यूज़ नेशन के जरिए हम आप तक रख रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी बने हुए हैं। रुमान, आपकी तरफ रुक करेंगे। आप एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बीच की हलचल को समझ सकते हैं हम आपके जरिए, क्योंकि रकुल की आज पेशी है। कितनी लंबी पूछताछ हो सकती है, कितनी मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं? देखिए, सवालों की लंबी फहरिस्त एनसीबी ने तैयार कर रखी है। दरअसल रिया ने जो बयान दिए थे उसके आधार पर ही रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, श्रुति मोदी को बुलाया गया है, क्योंकि लोनावाला वाली पार्टी में और सुशांत के साथ ड्रग्स लेने का जो मामले, जो बयान सामने आए थे उसके तमाम जवाब रकुल प्रीत सिंह को देने हैं। केस नंबर 15/2020 जो केस रजिस्टर्ड हुआ था सुशांत की मौत के मामले में एनसीबी ने किया था, उसमें पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा परेशानियां दीपिका पादुकोण की बढ़ी हुई है, जिनको कल आना है। दरअसल एनसीबी ने इस पूरे मामले में 2 केस रजिस्टर्ड किए हैं, केस नंबर 15 और एक केस नंबर 16/20। इन दोनों केसेस में दीपिका से पूछताछ होनी है। बाकी जितने भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ केस नंबर 15 में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कैंप ऑफिस है जहाँ पर दिल्ली से आई हुई एनसीबी की टीम है, केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में, वो पूछताछ करेगी। लेकिन दीपिका पादुकोण से एनसीबी हेडक्वार्टर में पूछताछ होगी। उनसे पहले मुंबई की टीम केस नंबर 16 के सिलसिले में पूछताछ करेगी, जो समीर वानखेड़े के नेतृत्व में है, और उसके बाद फिर पूछताछ पूरी होने के बाद फिर दिल्ली की टीम पूछताछ करेगी केस नंबर 15 में। मतलब दीपिका पादुकोण की 2 गुना मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लगातार वो कानूनी सलाह ले रही हैं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सीधे तौर पर जो दीपिका पादुकोण के खिलाफ सबूत है एनसीबी के पास, वही तमाम सबूत रिया के खिलाफ भी थे, और सबने देखा है कि रिया उन्हीं सबूतों के आधार पर जेल में है, उसकी जमानत भी नहीं हो रही है। सीधे तौर पर उसके बाद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नंबर है 26 तारीख को, उनकी भी चैट सामने है, उनकी भी तमाम सबूत हैं, उनकी भी परेशानियां बेहद ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण को 2 केसेस में पूछताछ होनी है, केस नंबर 15/20 और केस नंबर 16/20। चलिए विकास, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। जो वक्त यहाँ पर दीपिका पादुकोण का सामने आ रहा है लौटने का, वो बताया जा रहा है कि 1:30 बजे तक वो पहुंच सकती है। किस तरह की फिलहाल हलचल नजर आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है दीपिका पादुकोण ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधी हुई है। अब चुप्पी क्यों साधी हुई थी अब तक, ये कुछ इस खुलासे से सामने आ रहा है। लेकिन क्या वो कैमरा फेस करती हुई फिलहाल नजर आएंगी, क्योंकि कोशिश तो यहाँ पर की जाएंगी उनसे तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जरिए, पर फिलहाल क्या बचती हुई नजर आएंगी या फिर कोशिश करेंगे कि आए और अपनी बात सामने रखें?
मैं इस वक्त दीपिका पादुकोण के मुंबई के रेसिडेंस पर हूँ। मुंबई के वर्ली इलाके में ब्यूमॉन्ट नाम की यही इमारत है जिसमें 26वीं मंजिल पर दीपिका रहती हैं। मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ ताकि मैं दीपिका का जवाब ले सकूँ, लेकिन जिस तरीके से वो मीडिया के सवालों को डॉज करती रही हैं पिछले कई दिनों से, ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो बहुत वो जान चुकी हैं कि वो मुसीबत में आ चुकी हैं। अब बॉलीवुड का ये सुपरस्टार सुपर मुसीबत में है, ये कहना गलत नहीं होगा, और इसी वजह से वो लगातार अपने जो लीगल टीम है उससे बात कर रही हैं, वो समझने की कोशिश कर रही हैं कि वो जिस मुसीबत में फंस गई हैं उससे निकलने का उपाय क्या है। लेकिन उससे निकलने का कोई उपाय नहीं है, उन्हें कल पेश होना ही होगा एनसीबी के सामने। अगर वो समन्स को इवेड करती हैं तो उनकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। एनसीबी ऐसे मामलों में अमूमन 1 से 2 बार समन करता है और उसके बाद नौबत वारंट की आ जाती है, बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट। तो मुझे नहीं लगता कि दीपिका पादुकोण इस किस्म की और कोई मुसीबत मोलना चाहेंगी। वो कल निश्चित एनसीबी के दफ्तर में पेश होंगी जहां पर 2 मामलों में उनसे पूछताछ होनी है। लेकिन उनके वर्ली स्थित घर में गहमागहमी बढ़ गई है। मीडिया के जो कैमरा हैं वो उनसे सवाल पूछने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें मीडिया के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आखिर जो ड्रग्स के काले कारोबार में उनका नाम निकलकर उछलकर सामने आया है, जो वो माल है क्या, ये बात कहती दिखाई पड़ी है उस व्हाट्सएप चैट में, ये सब किस आशय में है। और क्योंकि ये पूछना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीपिका पादुकोण एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें आइडियलाइज़ किया गया है एक बहुत बड़े तबके के द्वारा। जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, वो उन्हें आइडियलाइज़ करता है, उनकी तरह बनना चाहता है। लेकिन जब इस किस्म के किसी सुपरस्टार का नाम ड्रग्स के काले कारोबार में आता है तो आप समझ सकते हैं कि इसके कितने घातक परिणाम समाज की मानसिकता पर पड़ सकते हैं। बिल्कुल, रील और रियल लाइफ में शायद यही डिफरेंस है। अब युवाओं को समझ भी जाना चाहिए क्योंकि ये लोग अपना रोल मॉडल जो बनाते हैं और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, खासतौर से ड्रग्स कनेक्शन जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है, उसमें तो और भी मुसीबतें दीपिका पादुकोण की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपकी तरफ दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन अब पंकज आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आज का जो दिन है वो रकुल प्रीत के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। अगर आज जवाबों से संतुष्ट यहां पर एनसीबी की टीम नजर नहीं आती है, अगर रकुल प्रीत से एक लंबी पूछताछ होती है लेकिन फिर भी वो सवाल नहीं बता पाती, वो जवाब नहीं दे पाती है, तो कितनी मुश्किलें रकुल की भी बढ़ जाती हैं। देखिए, बिल्कुल बॉलीवुड के वो चेहरे जिनके लाखों करोड़ों फैंस हैं और आज उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि ड्रग्स से उनका क्या कनेक्शन है। ये वो लोग हैं जिनको लोग एडमायर करते हैं, जिनके जैसा लोग बनना चाहते हैं, लेकिन लोग अब जान गए हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। रकुल प्रीत के घर की तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। रकुल प्रीत किसी भी वक्त अपने घर से निकलेगी और सीधे जाएंगी एनसीबी ऑफिस, जहां उन्हें 11 बजे से पहले पहुंचना है। आपको बता दें कि रकुल प्रीत का नाम ड्रग कनेक्शन में आ चुका है, लेकिन सबसे अहम होगा कि रकुल प्रीत और क्या क्या खुलासा करेंगी। क्योंकि चलिए पंकज, हमारे संवाददाता अपडेट हमें यहां पर दे रहे हैं कि कुछ ही देर में रकुल प्रीत अपने घर से बाहर निकलेंगी। हालांकि कोशिश उनकी रहेगी कि उनसे बातचीत करें, लेकिन जिस तरह से अभी सभी दिग्गज हस्तियों ने यहां पर चुप्पी साधी हुई है, उम्मीद नहीं है कि कोई न्यूज नेशन के कैमरे में आकर अपनी बात यहां पर या अपनी सफाई रखते हुए नजर आएगा। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, फौरन हाजिर होते हैं।